मॉम, हर होम मेकर, हर एक वर्किंग प्रोफेशनल फीमेल अपने में परफेक्ट होती है। हम सब अपना 100% देते हैं अपने घर परिवार को खुश रखने के लिए और अपना घर संभालने के लिए। इवन परफेक्ट कैन बी परफेक्टेड, ये तो सुना ही होगा। कहने में जस्ट 3-4 वर्ड्स हैं बट इनका मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। आप हर रोज़ एक नया इंसान बन सकते हो, अपने में नई आदतें ला सकते हो, अपनी जो गलतियां आप कर रहे हो उनको सुधार सकते हो, ऐसी कुछ हैबिट्स अपने में इनकलकेट कर सकते हो या नॉलेज ला सकते हो जो कि आपने आज तक अचीव नहीं करी हुई है बट अब आज के बाद वो आपके पास है। आपने अपने को परफेक्ट से और ज़्यादा परफेक्ट बना दिया। मेरे जीवन की कुछ ऐसी 11 गलतियाँ जिन्हें सुधार कर मेरी ज़िंदगी बदल गई, कुछ ऐसे न्यू होम एंड किचन टिप्स हैं फॉर परफेक्ट होम मेकर। देखो, परफेक्ट सभी हैं बट हमें ज़्यादा परफेक्ट कैसे होना है, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। बच्चे तो छोड़ो, हमारे घर के बड़े बच्चे भी गंद बहुत मचाते हैं। उनके लिए चीज़ें एक्सेसिबल रखो, जितनी सामने रखोगे उतना ही आपके घर में ईजी रहेगा। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये आदत आपकी होम मेकिंग जर्नी को बहुत ईजी कर सकती है। अपने घर में हमेशा DIY आइडियाज़ लगाओ अपने घर को और परफेक्ट करने के लिए। हम हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं जो कि डेली क्लीनिंग के साथ साथ डेली होम इम्प्रूवमेंट भी करती हैं। हम सभी के घर में टीवी होता है, उसके केबल्स निकले हुए होते हैं। आप इन केबल्स को कंसील कर सकते हैं जिससे कि वो मेस फ्री लगता है और बिल्कुल वो एरिया क्लीन एंड टाइडी लगता है। उसके लिए अगर आपके पास इस तरीके के केबल ऑर्गेनाइजर्स हैं तो वो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ कोई आप DIY करके उसको हाइड भी कर सकते हैं। ये स्पेशली रेंटल फ्रेंडली एक होम हैक है, इसको यूज़ करके देखो। मैं या हम सभी लोग चीज़ें परचेज़ बहुत ज़्यादा करते हैं बट जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी पड़ी होती हैं उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं या फिर उनसे हम और क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं बना पाते हैं। यू हैव टू यूज़ योर ओल्ड थिंग्स एट होम। जैसे कि मेरा एक सूट था, उसका मैंने ये छोटा सा पिल्लो बना दिया। किस तरीके से बनाया? बहुत सिंपल है, स्ट्रेट स्टिचेस लगा के। पुराना कोई पिल्लो था जो कि दब गया था, उसमें से मैंने वूल निकाल के, कॉटन निकाल के इसमें फ्लफ अप कर दी एंड हमारा एक कुशन कवर रेडी हो गया, जो कि सिर्फ कवर ही नहीं है, बैक सपोर्ट कुशन का पूरा काम करता है। होम क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में आपकी भी एक क्लीनिंग हैबिट होगी जो कि होगी डस्टिंग की। ड्राई डस्टिंग आपको डेली करनी चाहिए। वेट डस्टिंग के लिए मैं नहीं बोलूँगी बट मेरी ये आदत थी कि मैं डेली की डेली वेट डस्टिंग करती थी, जिससे कि फर्नीचर पे कभी कभी दाग पड़ जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है। तो जो ड्राई डस्टिंग होती है वो एक इतनी क्विक हैबिट होती है आपकी कि आपका जो 10 मिनट का काम होता है वो आपका 2 से 5 मिनट में ही हो जाता है और आपका घर साफ़ हो जाता है। अगर आप डेली की डेली ड्राई डस्टिंग करेंगे, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके घर में ज़्यादा मिट्टी नहीं है, आपकी घर की सीलिंग, वॉल्स, जाले सब साफ़ रहेंगे। वैक्यूम क्लीनर इज़ अ मस्ट। एक कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर आपके पास होना चाहिए और आपकी जो लॉन्ड्री है वो डेली लगनी चाहिए मशीन में, ताकि आपके घर में कपड़ों का ढेर ना लगे। और अगर कपड़े सूख गए हैं ना, उनको फोल्ड करके अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो दोबारा से डस्ट कैच कर लेते हैं। ये छोटा सा पिलो कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है बेड पे, वो तो आप देख ही रहे हो। एक पॉप ऑफ कलर भी ऐड करता है और साथ ही में ये एक अच्छा वाइब्रेंट लुक दे रहा है। जब भी अपनी बेडशीट स्टोर करो, उसी के अंदर उसके पिलो केसेस ज़रूर रखना। इससे जब आपको बेडशीट यूज़ करनी होती है तब आपको अलग से चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। टाइम के साथ साथ आपका खुद की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सेव होती है। एक इस तरीके का डस्टर ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मैं कहती हूँ, क्योंकि ये जस्ट हाथ में या कहीं पे भी आपका पड़ा हुआ है, टंगा हुआ है, इवन बालकनी में भी, तो भी आप बहुत जल्दी इजीली डस्टिंग कर लोगे। गैस की इस तरीके से प्लेट्स साफ़ करना मंथ में एटलीस्ट वंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके मंथली होम रीसेट का एक पार्ट होना चाहिए, बिकॉज इससे जो आपके गैस बर्नर्स हैं या गैस स्टोव है वो बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन एंड साफ़ सुथरा रहता है, स्क्वीकी क्लीन रहता है, जिससे कि आपकी गैस जो है वो कंजम्पशन भी लो होती है, वो साफ़ सुथरा भी रहता है और आपको भी अच्छा लगता है कि आपकी किचन एकदम नीट एंड क्लीन है, स्पार्कलिंग क्लीन है। घर का काम जल्दी करने का भी एक तरीका होता है, तो घर का काम जल्दी कैसे करें, ये एक चीज़ है कि डेली बेसिस पे आप एक आइटम, घर का एक कोना ऐसा पकड़ लो जो कि आपको डीप क्लीन करना हो। पहले मैं क्या करती थी, अपने मंथली रूटीन, वीकली रूटीन, डेली हैबिट्स, इनमें फंसी रह जाती थी, बट अब मैं उन चीज़ों का वेट नहीं करती हूँ।
जब जहाँ जैसे टाइम मुझे मिलता है उन मिस्टेक्स को मैं रेक्टिफाई करती हूँ। जहाँ मुझे अगर रात के 9 बजे भी मुझे टाइम मिल रहा है 5-10 मिनट, तो मैं कोई चीज़ साफ़ कर लूँगी, कोई चीज़ संभाल लूँगी या कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर दूँगी। इट्स लाइक मैं स्पेशली कोई रूटीन नहीं बनाऊँगी उसका, बट जैसे टाइम मिला वैसे गो विद द फ्लो। सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको स्ट्रेस नहीं देती हैं, डेली बेसिस पे आप कर लो। चाहे आप कोई वीडियो देख रहे हो किसी की, सपोजिंगली आप मेरी ही वीडियो देख रहे हो, देखते देखते किचन का कोई ऐसा काम आप निपटा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ टोस्टर क्लीन कर रही हूँ। कितना टाइम लगना है इसमें? मुश्किल से 2 मिनट। छोटी छोटी डेली रूटीन हैबिट्स, क्लीनिंग हैबिट्स तो नहीं बोलूँगी, बट डेली रूटीन की हैबिट्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, जो कि मैंने नोटिस किया है और सीखा है। क्योंकि इससे आपके एकदम से स्ट्रेस नहीं पड़ता है। बहुत सारा काम आपके पास एक साथ इकट्ठा नहीं होता है। छोटे छोटे काम करके आप स्मॉल वर्क्स आप इजीली कर पाते हो, बजाय कि एक बड़ा काम करने के। जब आपको बाथरूम वॉश करना है, टाइल्स साफ़ करनी है, वॉश बेसिन साफ़ करना है, कमोड साफ़ करना है, ये कितना बड़ा ह्यूज टास्क लगता है, स्पेशली जब आपको हार्ड वाटर स्टेन्स वगैरह भी रिमूव करने हो। 2 से 3 घंटे ऐसा लगता है गए आ तो बाथरूम क्लीनिंग में, जब रगड़ाई करनी होती है। बट वही काम अगर आप डिवाइड कर करके 10 मिनट रोज़ का दो, तो बताओ कितना काम डिफ़िकल्ट होगा। हमने वॉश बेसिन क्लीन कर लिया, कल हमने कमोड क्लीन कर लिया, तीसरे दिन हमने कोई टाइल्स एक साइड की क्लीन कर ली, चौथे दिन दूसरी साइड की टाइल्स क्लीन कर ली, फ्लोर क्लीन कर लिया। आपका बाथरूम ईजिली साफ़ हो जाएगा बिना स्ट्रेस दिए। डी क्लटरिंग इज़ द मस्ट। डी क्लटरिंग आप रोज़ की रोज़ करो। कोई ऐसी चीज़, आई एम श्योर अगर आपके घर में कम भी चीज़ें हैं, आपके घर में से डेली एक ऐसी चीज़ निकल सकती है जो कि आपके घर में यूज़फुल नहीं है। चाहे वो आपका कोई DIY आइटम हो सकता है, या कोई टूटी हुई चीज़ हो सकती है, या कोई रुकी हुई चीज़ हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो अब प्रेजेंट अब आपके काम में नहीं आती है, आप स्विच करके कोई अपग्रेडेड वर्जन उसका ले आए हैं। हम इंडियन हाउसवाइफ्स जो होती हैं ना, उनके रूटीन वर्क कोई छोटे मोटे रूटीन वर्क नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूटीन वर्क होते हैं, क्योंकि ये डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं। नो मेड्स, जिनके घर में मेड्स नहीं हैं, उनका रूटीन किस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पीठ पे एक शाबाशी दो कि भैया बिना मेड के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपना घर संभाल पा रहे हैं, अपने बच्चे और परिवार संभाल पा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी एक चीज़ है, हर किसी के बस की बात ये है नहीं। तो सबसे पहले आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बट जो लोग एक्सटर्नल हेल्प हायर कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि वो कुछ बुरा कर रहे हैं, वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो हेल्प हायर कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ भी बुरा नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द नीड। आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करना चाहिए। टिप्स फॉर मेंटेनिंग होम में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर फ्रिज। मैंने पूरा वीडियो वैसे तो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो हाउ टू क्लीन, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड हाउ टू स्टोर वेजिटेबल्स, जिससे कि वो महीने महीने भर तक ख़राब ना हो, वो वीडियो चेकआउट ज़रूर कर लेना। रात के इस वक्त बज रहे हैं 10 और आप देख रहे हो कि मैं अपने फ्रिज को डीप क्लीन कर रही हूँ। तो आप ये भी चीज़ें कर सकते हो, जहाँ पे आपको जब टाइम मिला है आप वैसे कर सकते हो। मेरा फ्रिज वैसे क्लीन ही रहता है, क्योंकि मैं टिश्यूज़ यूज़ करती हूँ और चीज़ें डीक्लटर भी करती हूँ। जैसे वेजिटेबल बास्केट टूट गई तो इसको मैंने रिप्लेस करके नई बास्केट ले ली है, और वो पुरानी वाली मैं फेंक रही हूँ। वैसे काफ़ी ज़्यादा शार्प है, इसको मैं ज़्यादा हाथ नहीं लगाने वाली, अदरवाइज़ हाथ कटने का भी डर है। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक्स इन होम मेकिंग इज़ कि जो चीज़ को रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है उसको आप डिले करते रहो। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अरे मुझे पता नहीं इसको ठीक कैसे करना है, अरे जब मार्केट जाएंगे तब इसको ठीक करा लेंगे ना। ये चीज़ आपकी जितनी जल्दी से जल्दी हो उतना ज़्यादा अच्छा है। ये वन ऑफ माई फेवरेट टिप्स है, होम हैक कह लो, किचन टिप कह लो, जो मर्जी कह लो, बट इट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर मी, इज़ यूजिंग टिश्यू पेपर ऑन द फ्रिज स्लैब्स। ये आपके फ्रिज को गंदा होने नहीं देते हैं। ट्रस्ट मी, 6 महीने तक भी आपका फ्रिज साफ़ रहने वाला है, ओवर वाटरी नहीं रहने वाला है। अगर उसमें बहुत मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, वो भी ये चीज़ अब्जॉर्ब कर लेता है। आप ही के सामने मैं अभी ये उठा रही हूँ चीज़ें, और आप देख लो कि फ्रिज की स्लैब्स कितनी ज़्यादा गंदी हैं। जस्ट एक मुझे गीला कपड़ा लगाना है और ये सब कुछ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। टॉडलर्स के साथ घर को क्लीन रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आपको ऐसे होम हैक्स अपने घर में लगाने हैं जिनसे कि आप अपने काम को कम टाइम में ज़्यादा कर पाएँ। जल्दी भी नहीं, बट ज़्यादा। बेस्ट वेज टू रीयूज़ वेस्ट। आप ये लोग देखते होंगे वीडियोज़, DIY आइडियाज़ देखते होंगे, होम डेकोर आइडियाज़ देखते होंगे, जो कि नो कॉस्ट होते हैं, ज़ीरो कॉस्ट होते हैं, बट
टू बी ऑनेस्ट ये मैंने मिस्टेक बहुत करी है खुद से। हर चीज़, हर जो कबाड़ से जुगाड़ वाली चीज़ है उसको एक्चुअली में एक फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है। सम थिंग्स आर मेंट टू बी आउट ऑफ द होम और ये आपको करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका घर इतना ज़्यादा मेसी हो जाता है, अनटाइडी हो जाता है कि उसको क्लीन करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उतना ही टाइम आपको क्लीनिंग में लगाना पड़ेगा, उतना ही एफ़र्ट भी लगाना पड़ेगा। तो हर चीज़ को DIY करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक लिमिट, एक बाउंड्री होनी चाहिए कि इतने ही आइटम्स मुझे DIY करने हैं, इससे एक्सेस में नहीं। वेजिटेबल्स को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए आपको कोई डब्बे परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि मैंने भी पहले करी है, आप भी करते होगे। इस परचेजिंग फ्रिज डब्बास आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जिपलॉक बैग लो एंड उन्हीं में वेजिटेबल स्टोर करो, चाहे हाफ कट भी हैं वो भी उन्हीं में स्टोर करो। मैं आपको बता रही हूँ आपकी वेजिटेबल्स एक एक महीने तक भी रहने वाली हैं। अगर उनमें पानी आ जाता है उसको वॉश करके ड्राई करके फिर यूज़ करो, या फिर उसमें टिश्यू रख सकते हो। अपने पिलो कवर्स, नॉट पिलो कवर्स बट पिलोज़, वॉश ज़रूर करो एटलीस्ट 6 मंथ्स में वंस। बहुत जल्दी वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बट 6 मंथ्स में एक बार ही वॉश करो। जैसे सीज़न चेंज होता है मेजर, समर से विंटर में शिफ्ट होते हो या विंटर से समर में शिफ्ट होते हो, तब आप वॉश कर सकते हो। इससे जो जर्म्स होते हैं, बिल्डअप होता है, वो भी सही हो जाता है और धूप लग जाती है तो उससे जर्म्स वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं। मेरी अगली गलती, अ ह्यूज मिस्टेक इन होम मेकिंग थी कि चीज़ों को साल दर साल ही साफ़ करना। जो हैवी लिफ्टिंग वाली चीज़ें होती हैं उनको हिलाना फ्रीक्वेंटली नहीं, बट जैसे दिवाली की सफाई होती है, डीप क्लीनिंग होती है, बस तभी हिला के सफाई करना। बट अब मैंने ये एक मोटो बना लिया अपना कि 3 से 6 महीने के बीच में एटलीस्ट एक बारी इन चीज़ों को हिला के साफ़ करना है। उसके लिए आपके पास क्लीनिंग टूल्स भी अच्छे से होने चाहिए। जैसे मैं ये छोटा वाला कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ, नैरो स्पेसेस में घुसने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ आ जाता है। एक माइक्रोफाइबर डस्टर, और अगर आपकी वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है तो वो वाले नॉन वाइब्रेशन पैड्स भी ले लेना, बहुत ही सस्ते आते हैं, बट काम ये बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। आपकी मशीन्स वाइब्रेट नहीं होती है। जो डांस करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं ना, वो इनसे नहीं होता है। और बाकी वो प्रॉब्लम तब आती है जब उसमें लोड जो है वो मिसमैच होता है, या फिर बहुत ज़्यादा लोडेड होती है या बहुत ही कम लोडेड होती है। तो आप लोड कैपेसिटी पे भी ध्यान दो, इसी की वजह से मशीन्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती हैं। या फिर आपकी मशीन बहुत पुरानी हो चुकी है इसलिए वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। मुझे वॉशिंग मशीन के फुट पैड्स ये यूज़ करते हुए 3 साल हो चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, इसीलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। हर बारी, जो मेरी भी एक मिस्टेक थी कि हर बारी मैं न्यू बॉटल्स ले आती थी बजाय कि उनको रीफ़िल करने के। नाउ मैंने ये गलती बिल्कुल सुधार दी है अपनी, और अब एक्चुअली मेरा इसकी वजह से ज़िंदगी कैसे आसान हो गई ना, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली है कि मेरा खर्चा कम हो चुका है। अब मैं रीफ़िल्स लेके आती हूँ और उन रीफ़िल्स को मैं इसी बॉटल में फ़िल करती हूँ, चाहे वो शैम्पूज़ की हैं, कंडीशनर की है, बॉडी वॉश की है, डिश सोप है, टॉयलेट क्लीनर है, या फिर कोई और इस तरीके के आपके क्लीनिंग टूल्स एंड सप्लाईज़ आते हैं ना, चाहे पर्सनल हो या होम के हो, किचन के हो, उनको मैं इसी तरीके से अब करती हूँ कि मैं उनको, जो मेरे पास ऑलरेडी बॉटल्स हैं उनमें फ़िल करती हूँ, जिससे कि अब मनी सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेस सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। एंड अब मैं कितने ही इसके एडवांटेजेस बताऊँ, एडवांटेजेस तो इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। आप भी एक ये छोटा सा चेंज करके देखो, आप खुद इसमें चेंज नोटिस करोगे और अपने को भी देखोगे कि आपके घर और किचन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। होम रीसेट करना यही होता है, चाहे आप डेली बेसिस पे अपना होम रीसेट करो, वीकली रूटीन्स में होम रीसेट करो, या फिर मंथली होम रीसेट करो, यही चीज़ें रीसेट करती हैं। अपने घर में अपग्रेड्स भी करो, जैसे कि मैंने ये टॉर्च लिया है, दिस इज़ विद सायरन, अगेन दिस इज़ पर्सनल, आपको इस तरीके से लेना है या नहीं। ये रिचार्जेबल है एंड इसकी जो थ्रो है लाइट की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक टॉर्च और एक पेपर स्प्रे आपके हैंडबैग में, जो भी आप चीज़ कैरी करते हो उसमें होना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो। खैर ये तो सेफ्टी पर्पस के लिए है, तो आप इनको ज़रूर यूज़ कीजिए। आपके हस्बैंड भी इस तरीके से हाइड्रोलिक अगर जैक यूज़ कर रहे हैं तो इतना कोई यूज़फुल नहीं है, ख़राब हो जाता है। एंड ये वाली बास्केट मैंने अपनी किचन के लिए एंड ट्रैवल के लिए ली है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फोल्डेबल है। प्लस ये टेंट, जो कि चेंजिंग टेंट बोलते हैं, वॉशरूम टेंट एंड चेंजिंग टेंट, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इस बारी मैं कैंपिंग पे यूज़ किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना एक बारी।
एंड डी क्लटरिंग के साथ साथ आपको चीज़ें निकालनी भी ज़रूरी हैं। सिर्फ डी क्लटर से ही काम नहीं चलता है, आपको घर से चीज़ें निकालना ज़रूरी है टू फ्री अप द स्पेस। सो दिस वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक। जब मैं डी क्लटरिंग करती थी कि चीज़ें उठा के एक जगह रख देती थी, उससे मेरे घर का स्पेस खाली नहीं होता था। बट नाउ जब से मैंने चीज़ें निकालनी शुरू करी हैं, मेरे घर का स्पेस भी खाली होता चला है और घर हल्का लाइट फील होता है। सी यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। हर किसी की ज़िंदगी अलग है और हर किसी के लेसन्स अलग हैं। जिस तरीके से आप मिस्टेक कर रहे हो, उसकी रेक्टिफिकेशन या उसके सॉल्यूशंस भी आप ही को मिलेंगे। वन टिप हियर, अगर आप प्लांट लवर हो, आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं, स्टेगनेंट हो गए हैं, आप हर चीज़ कर रहे हो फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं, गो फॉर दिस वाटरिंग सिस्टम। ये जो वाटरिंग सिस्टम है, इससे एक बेनिफिट होता है। अभी आप मेरे प्लांट्स की ये कंडीशन देख लो, मैं आपको अपडेटेड वीडियो बताऊंगी, आप खुद देख के हैरान हो जाओगे। ये जो वाटरिंग सिस्टम है, ये प्लांट्स के रूट में जाके वर्क करता है। जो उनकी रूट्स ड्राई हो गई हैं, उनको रिवाइव करता है। पानी एकदम से ऊपर से डाल के नीचे नहीं निकल जाता है, तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर फॉर मोर सच वीडियोज़। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ कुछ और कॉन्टेंट जा रहा है।